वो तो ये भी कह रहे हैं ये आतंकवादी हैं जो बैठे हैं बॉर्डर पर। आपको दिखा है कोई आतंकवादी? सर जो संबित पात्रा है बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो कहते हैं कि किसानों ने हमको पूरा सपोर्ट किया है, वोट किया है, किसान हमारे पक्ष में और वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। उन्हें ये पता है लाल मिर्च का पेड़ कैसा होता है, हरी मिर्च का कैसा होता है, काली मिर्च का कैसा होता है, दक्षिणी मिर्च का कैसा होता है। उन्हें पता है कैसे कैसे पेड़ होते हैं इनके। हरा बैंगन कैसे पेड़ पे लगता है, सफ़ेद बैंगन कैसे पे लगता है, काला बैंगन कैसे पेड़ पे लगता है, उन्हें जानकारी है इस बात की। कब बोया जाता है, गुड़ कौन से पेड़ पे लगता है उन्हें जानकारी है। गुड़ पेड़ पे नीचे लगता है ऊपर लगता है, उन्हें पता है संबित पात्रा को। पूछना गुड़ कहाँ लगता है। लेकिन सर वो देश का जो मूड तो पहचान लेते गुड़ का भेला कितना बड़ा होता है। वोट ले जाते हैं वो जनता से, लेके जाते हम देते हैं, हमने दिया है वोट। तो कुछ बदलाव आएगा अगले चुनाव में? हाँ नोटा दबाएंगे। तो सरकार में चुनोगे कोई? हाँ नोटा दबाएंगे। क्यों चुने? किसी ने भला किया हमारा? जब से देश आज़ाद हुआ अपने अधिकार की रक्षा करना नहीं सीखा। मेरे सपने में रोज़ मोदी जी आते हैं और सारी बात बता के जाते हैं। जिस समय आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय भी बता के गए थे कि मैं गरीब घर में पैदा हुआ हूँ, देश के किसान ने कभी अपना अधिकार नहीं मांगा। मैं एक ऐसा जादू लाता हूँ ताकि देश का किसान आंदोलन के लिए खड़ा हो जाए। मैंने मोदी जी क्या करोगे कि देखना तुम, अभी मैं कोरोना काल में 3 अध्यादेश ऐसे लाऊंगा पूरे देश में किसान हाहाकार मचाएगा। मैंने कि मीडिया नहीं दिखाएगी, बोले मैं ऐसा काम करूंगा मीडिया भी दिखाएगी। हमें विश्वास नहीं हुआ। पंजाब से किसान चला, मीडिया ने नहीं दिखाया। उन्होंने तुरंत पानी की फुहारें, आंसू गैस के गोला, लाठी बल प्रयोग कराया, मीडिया मैदान में आ गई। फिर भी उनको लगा कि अभी बात में रंग नहीं आया, तो उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर सारे किसान को रोक दिया, घेर दिया। क्योंकि अगर रामलीला मैदान में चला जाता तो एक जगह बैठ जाता जा करके, और ना मीडिया दिखाती है और आंदोलन जो है ठंडा पड़ जाता। तो उन्होंने सारे किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर भेज दिया। हमने मोदी जी अगली बार आए हमारे पास, नहीं मोदी जी अब तो जो किसान जग गया कि नहीं, अभी पूरा किसान नहीं जगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको ज्ञान नहीं हुआ अभी इस बात का कि किसान के अधिकार की मांग कैसे मांगी जाती है। तो मैं इनकी फिर 6 दौर की वार्ता कराऊंगा और 6 वार्ता फेल करूंगा। मैं इनकी फिर आगे क्या करोगे कि जब तक देश का बच्चा अपना अधिकार मांगना नहीं सीख लेगा, जब तक किसान की मांग नहीं मानूंगा, ये मोदी जी ने कहा। और अभी परसों मोदी जी चैनल पर आए, उन्होंने खुद बोला, अगर आपने उनके बयान को गौरता से सुना हो, नहीं तो निकलवा के दोबारा सुन लेना, पूरे देश में पूरे देश का गल्ला MSP पर बिका है सारी APMC मंडियों में, और ये देश का और विश्व का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं। बोला उन्होंने, तो अपनी तरफ से नहीं, सही उसको कोई गहराई से सुनो। ये कहने के बाद उन्होंने कहा ये विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। ये शब्द मैंने सुने उनके। सर आप इस कानून को काला बताते हैं जबकि सरकार इसको जो है सही बता रही है, और आपकी आय दुगना करने की तो मैं भूरा बता देता हूँ, भूरा कानून। उससे क्या है बताने से? मैं कह देता हूँ भूरा कानून, भूरा कानून, भूरा कानून। यही तो चेक है उनकी, काला बता रहे हैं। बाबा रामदेव कहते हैं कि किसान ना समझें। बाबा रामदेव ने कांग्रेस के समय पे तो फरिया पहरी, अब क्यों ना पहन रहे वो फरिया? मुंह पे ताला लगा करके लेटे हुए हैं। कहाँ गए बाबा रामदेव? जब तो योगा कम करते थे, भाषण ज़्यादा देते थे। अब किसान के जहाँ ये घी कहाँ से आ रहा है? गाय का घी बाबा रामदेव के में उन्होंने गाय पाल रखी है। कितनी गाय बांध रहा है? कहाँ से खरीद रहे हैं वो घी दूध? बाबा रामदेव बता दें। और अगर किसानों से खरीद रहे हैं तो उन्हें बोलना चाहिए, किसानों क्यों नहीं बोल रहे? आज फरिया नहीं पहनेंगे रामलीला मैदान में जाके? बताओ भाई, आप भी बताओ। लेकिन सर सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान भी जिद पर है। रास्ता कौन कह रहा है सरकार? क्या दिन रह गए हैं? 22 में उत्तर प्रदेश की हट जाएगी, 23-24 में इनकी हट जाएगी। पीछे तो आगे भी हमने बढ़ाई है, पीछे भी हम हटाएंगे। आप हटने की बात कर रहे हैं, वो तो लगातार चुनाव अब भी जीत रहे हैं। कौन जिता, कौन रहा है? आप लोग जिता। जैसे वो हमारे हित में काम कर रहे हैं मोदी जी। अगर मोदी जी कोविड नहीं लाते तो हम यहाँ क्यों बैठते? देश का किसान कभी जगा है? मैं तो धन्यवाद देता हूँ मोदी जी को, ऐसे काम करते रहे। देश के किसान को जगाने का काम कर रहे हैं, वो जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि देश का किसान सोया हुआ था। मोदी जी का धन्यवाद है, देश के किसान को जगाने का काम किया। उनके धन्यवाद के एवज में कुछ देना उनको, ये बताओ आप। ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी पैदा नहीं हुआ जिसने देश के किसान को अपना हक मांगना सिखा दिया हो। तो अच्छा काम कर रहे हैं वो। अच्छा काम कर रहे हैं, देश को किसान को जगाने का काम कर रहे हैं। से लड़ रहे हैं ना हम लोग।
हक मांगना तो सिखा दे, पर हक मिल तो नहीं रहा। कौन कह रहा है? वो देंगे, अंत समय पे देंगे। और जा करके अपनी मन की बात को जब अगला चुनाव आएगा, जब कहेंगे देखो ये है भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने देश के किसान को आंदोलन करना सिखाया, सीमाओं पर 3 डिग्री टेम्परेचर में रुकना सिखाया खुले आसमान के नीचे, और मैंने किसानों की शर्त जब मानी, जब पूरे देश का किसान जग गया और जो बच्चा घर में पल रहा था वो भी अपना अधिकार मांगना सीख गया, ये मैंने सिखाया है। लेकिन सर कुछ किसान तो सरकार के समर्थन में भी हैं, वो कौन से किसान है, कैसे किसान है? इस देश को 2 धड़ों में बांटना सीख गई है सरकार। पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, अब सहयोगी किसान है, विरोधी किसान। देश का बंटाढार होना है, वोट की राजनीति चल रही है सारी। तोते की तरह पढ़ा रखे अपने प्रवक्ताओं को, किसानों को गाली दो। यहाँ भी दी दादरी में, यहाँ के जिलाध्यक्ष ने, विजय भाटी ने दी गाली, पता है कि इन किसानों को अकेले में ले जाओ और इनकी क्लास लगाओ, इनकी अकल दुरुस्त करो। जानकारी है यहाँ का दादरी में भाजपा के जिलाध्यक्ष तो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा मार रहे हैं, मजे ले रहे हैं ये तो। और ये बुरा, ये गोबर खा रहे हैं। और जो कमाने वाला है वो अच्छा ना खाए, और ये जो मलाई मार रहे हैं ये गोबर खा रहे हैं क्या? हम तो अच्छा खा रहे हैं, ये गोबर खा रहे हैं। लेकिन सर आखिर 25 दिन हो गए इस आंदोलन चलते हो, क्या आंदोलन कमजोर है जो सरकार पर दबाव? कौन कह रहा है कमजोर है? अरे जब मैंने मोदी जी के मन की बात बता दी, अभी देश का पूरा किसान खड़ा नहीं हुआ, ज्यादा दिन बच्चा खड़ा हो जाएगा उस दिन मानेंगे। अभी देश के 25 किसान शहीद हुए हैं, ज्यादा दिन हजारों की संख्या में शहीद हो जाएंगे, उस दिन मान लेंगे। ये तो उनके मन की बात है, बता दिया उन्होंने अपने मन की बात स्वप्न में आकर के। अब आपको ना बताए वो अलग बात है। वो तो मुझसे कह रहे थे जिस बात को मैं बता के जाता हूँ मीडिया के सामने खोलना मत, लेकिन आप खुलवा लेते हो, आप में कलाकारी है वो। मुझसे लड़ेंगे रात को आके सपने में, मेरी अंतरात्मा की बात तुमने मीडिया में क्यों कह दी? लेकिन सर अब तो मीडिया भी खबर नहीं दिखा रहा, आपकी क्या वजह है? और ये क्या है जो तुम लेके आए हो? नहीं, ये तो एक छोटा प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफार्म तो है, ये बच्चा भी तो छोटा है, ये भी तो बड़ा होगा, छोटे से बड़ा होता है, चिंता ना करो। दिन रात पश्चिम बंगाल की खबरें दिखा रही हैं आजकल। हाँ तो दिखाने दो वहाँ पे। अरे सहाय है, बहुत बड़ा पैकेज है, गोदी मीडिया भी है, मोदी मीडिया भी है, उसमें कोई बात नहीं। सर किसानों ने मीडिया से तंग आकर एक अपना न्यूज़पेपर निकाला है उन्होंने, ट्रॉली टाइम्स, आपने सुना होगा। इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा कदम है, बहुत बढ़िया कदम, अच्छा कदम है, सराहना करते हैं। हमारा कैंडिडेट हर बूथ पर रहेगा, हर मशीन में रहेगा नोटा के नाम से, उसको वोट देंगे। नोटा तो नोटा की नहीं आती ना। अरे नोटा की सरकार अब क्या बनेगी भाई? जब नोटा जीतेगा तो सरकार नोटा की बनेगी। आपके कहने से थोड़ा ही बनेगी सर नोटा का। अच्छा अगर नोटा जीत गया तो नोटा का कोई कैंडिडेट तो होगा ना। अरे नोटा खुद अपने आप में कैंडिडेट है, उसी को तो वोट देनी है नोटा को। करीब 6-7 साल से सरकार है देश में, ये लोग परेशान है, बेरोजगारी है, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है, उसके बावजूद इनको वोट मिलता है। आखिर जुमला है ना? ये कौन से मुद्दे लेकर अरे आते हैं? जुमला है भाई, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, गैया मैया, विरोधी किसान, सहयोगी किसान, यही तो है। तो ये आप ही तो चाहते हैं, तब तो ऐसी सरकार करती है ना। अगर आप इसका विरोध करते तो नहीं करती सरकार। विरोध करता अभी देखा है ना मोदी जी को, पहली बार किसानों पर हाथ डाला है। अभी तक तो व्यापारियों पे डाल रहे थे और नोटबंदी पे डाल रहे थे, पहली बार किसान को छेड़ा है, सोते हुए नाक को जगाया है। पता चलेगा अगले आने वाले समय में। मतलब आपने पाई तो आप जागे हो, पहले से नहीं जागे थे। है हर कोई जब तुम्हारे ऊपर पानी डालेंगे बाल्टी की जब तो जगोगे, या पहले ही जग जाओगे? तुम ही गहरी नींद में सो रहे हो और तुम्हें दबोचते रहें और तुम्हारे हिसाब से, और जो बच्चा सो जाए जैसे सो रहा है तो तुम जग जाओगे। और जो तुम्हारे ऊपर एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया जाए तो सो के दिखाना मुझे। लेकिन जो मोदी सरकार है वो ये कहती है कि किसान 70 साल से यहाँ पर गुलाम थे और इस कानून से उनको आज़ादी मिल जाएगी। अरे वाह, अब तो हम गुलाम हैं ही नहीं, अब तो आज़ाद है, जब तो यहाँ बैठे हैं। जो गुलाम थे घरों में बैठे थे, आज़ाद है तो यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के। 25 दिन तो मुझे हो गए घर गए बिगर, घर से भी आज़ाद हो गए। यही तो कह रहे बार हमारे तो बच्चे भी भूल गए, पोते पोती भी भूल गए, हमें कहाँ है बाबा। प्रधानमंत्री ने परसों भी कहा है कि आप लोग गुमराह हो गए हो, दूसरों के बहकावे। और प्रधानमंत्री किसने गुमराह कर दिया? उसे क्या जरूरत थी चैनल पे आके सच्चाई बताने की कि सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूँ मैं, कि MSP पे बिका है पूरी मंडियों में जो देश का गल्ला, सबसे बड़ा झूठ पहले मैं बोल रहा हूँ। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की उनको? कहाँ झूठ बोलते हैं, तो सज्जन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं झूठ बोल रहा हूँ, उनकी बाइट चला के देखना। और जब मुझे आगे सुना है तुमने, पूरा सुना है,
हाँ मैंने पूरा सुना जी 55। जो एमएसपी के लिए कह रहे थे पूरे देश में पूरा गल्ला एमएसपी पे बिका सारी मंडियों में, उसके बाद क्या शब्द है तुम बता दो क्या कहा? वो कोई पहली बार थोड़ा ही कहा उन्होंने, तो पहले भी उसके कहा। बाद क्या शब्द है वो? सबसे ज्यादा हमने खरीदा है। उसके बाद क्या शब्द है वो तो बताओ, सुने वो शब्द? दोबारा सुन लेना गौर से। उसके बाद ये कहा विश्व का सबसे बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। सुन लेना गौर से, मैं अगर ना कहा हो तो मुझे सुन के बताना, ऐसा नहीं कहा है, या वो डिबेट मेरे सामने ले आना। क्या मोदी जी बढ़िया कलाकार हैं हमारे देश में? अरे और जादूगर है, तुम्हें कलाकारी दिख रहे हैं तो जादूगर है, जुमलेबाज है। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ। मैं कब उन्हें अमीर बता रहा हूँ? अमीर तो वो है अडानी अंबानी। अगर सर मान ले जाए, अमीर तो अडानी अंबानी है जिनके लिए वो काम करते हैं। अगर सर ये कानून वापस ले ले सरकार, मान ले जाए तो सरकार ठीक है। मैं कब कह रहा हूँ? ये तो समय आने पे बताएगा जब नोटा दबेगा। नहीं अभी क्लियर नहीं है ना अभी। अरे भाई हमने मांगा क्या इनसे? नहीं अगर सरकार मान ले कानून वापस ले ले आपकी मांग तो सरकार ठीक है। अच्छा कानून वापस ले ले, और जैसे किसान पहले से पिटता रहा वैसे ही पिटता रहे। एमएसपी को गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान आयोग को गठन नहीं लाएंगे, ये इसमें इनकी नानी मर जाएगी। इन कानूनों से तो कोई मतलब ही नहीं। अरे हम ये कह रहे हैं ये तो करके देखे, देश में किसान आयोग का गठन करे, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये तो करे पहले, और बात आगे देखी जाएगी।